बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका
लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति, ओम शांति। जब भी ऐसे मीठे मीठे बाप दादा की यादों में मीठे मीठे बाबा के गीत सुनते हैं तो अंदर में खुशियाँ इतनी आती है जो क्या बताएं। यह मुरली का गीत हमें याद दिला देता है, मुरली पढ़ने से हमारे अंदर जो विविध परिवर्तन आते हैं और उन परिवर्तन से जो खुशी मुझे मिलती है, खुद को मिलती है और फिर उसके द्वारा दूसरों को भी मिलती है, तो ये सारा परिवर्तन होने का जादू ये मुरली करती है। और इसीलिए हम बच्चे मुरली की महिमा करते, मुरली वाले बाबा की महिमा करते, क्योंकि मीठे मीठे बाबा हम बच्चों को रोज रोज मुरली सुनाते। ये मुरली कोई काठ की मुरली नहीं है, ये ज्ञान की मुरली है। और ये ज्ञान की मुरली हम बच्चे रोज सुनते हैं और हर्षित होते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन यदि ये मुरली हम नहीं पढ़ते या नहीं सुनते, या जब तक हम किसी को 2 वचन मुरली के सुनाते नहीं, तब तक हमें चैन नहीं आता, हमें वो खुशी नहीं मिलती। जैसे कुछ हमने मिस किया, कुछ हमने नहीं किया जो आवश्यक था और करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। तो मुरली हमें बहुत कुछ सिखाती है। मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते ही आत्मा में खुशियों की जैसे बौछार होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मुरली सिर्फ नहीं सुनते, लेकिन मुरली सुनने के साथ साथ मीठे मीठे शिव बाबा जिस तन में आकर मुरली सुनाते, तो हम उन दोनों को, बाप और दादा, हम दोनों को याद करते। और जब दोनों को याद करते हैं तो डबल खुशी आती है हमारे दिल में, क्योंकि ये मुरली उसने हमारा तो जीवन बनाया, लेकिन हम बच्चों को निमित्त बनाकर बाबा अनेकों की जीवन बना रहे हैं। हम जानते हैं कि मैंने एक ने ही बाप का बन करके
सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता का वर्षा पाया, ऐसा नहीं है। लेकिन हम दुखों से मुक्त हुए, अनेक प्रकार के दुखों से हमारी मुक्ति हुई। हम अशांतियों से मुक्त हुए। हमें इस दुनिया के अंदर कई प्रकार के बंधन थे, हमें सर्व बंधनों से बाबा ने मुक्त किया। सिर्फ मुझे ही मुक्त नहीं किया, लेकिन आज लाखों आत्माएं ये महसूस कर रही हैं कि हम बंधनों से मुक्त हुए और अब एक ऐसी दुनिया में पहुंचे हैं जहाँ सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता है। और वो है हमारा पुरुषोत्तम संगम युग। जिस युग में बाबा आते, ब्रह्मा तन में आते और हम बच्चों को अपना बनाने शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते और हम ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते। तो हम ब्राह्मणों को जब तक मुरली नहीं सुनते तब तक हमें चैन नहीं आता। इसलिए हम बच्चे सवेरे सवेरे अमृत वेले तो बाबा को याद करते ही हैं, परंतु सवेरे सवेरे बाबा के सेवा स्थान पर मुरली सुनने के लिए भागते हैं। और जिस दिन किसी कारणवश मुरली उस समय सेवा स्थान पर जाकर नहीं सुन पाए, तो हम सारे दिन में किसी भी समय सेवा स्थान पर पहुंचकर या जाकर मुरली अवश्य सुनते हैं या मुरली लेकर आते हैं। फिर घर में बैठ के उस मुरली का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इस मुरली को पढ़ने से, सुनने से आत्मा हर्षित होती है और आत्मा की ये हर्षित मुखता इस देह के चेहरे पर झलकती है। तो ये हर्षित मुख चेहरा जो भी देखता है वह भी हर्षित होता है। उनको प्रश्न उठता भी है कि ये इतने हर्षित कैसे हैं। उन्हें क्या पता कि हर्षित मुखता कैसे आती है। तो हर्षित मुखता बाबा की मुरली सुनने से हम बच्चों के अंदर आती है और उस हर्षित मुखता में यदि हमें वृद्धि करनी है तो बाबा कहते हैं, जब तक आपने किसी को ज्ञान दान नहीं किया, मुरली सुनकर सुनाई नहीं, जब तक ये मुरली को पढ़ाई के रूप में आपने पढ़ा नहीं और पढ़ने के पश्चात आपने किसी और को पढ़ाया नहीं, और साथ साथ जो भी हमें इस नए विश्व को स्थापन करने के लिए बाबा ने श्रीमत दी है, उसके लिए हम जो सेवा करते हैं, अगर वो सेवा हमने की नहीं तो हमें खुशी नहीं मिलती। तो हमें मुरली सुनकर सिर्फ खुश नहीं होना, लेकिन हमारी खुशी की वृद्धि करनी। बाबा कहते तुम दाता के बच्चे हो, दान करो, पर किसका दान करें? ज्ञान दान करें। जो मुरली सुनी हमें खुशी मिली, उस खुशी का दान करें। हमने सेवा की, सेवा से भी हमें प्रत्यक्ष फल खुशी मिली, हम उसका दान करें। हम सेवा करें
क्या सेवा करें तो खुशी मिले? बिछड़ी हुई आत्मा उसको बाप का परिचय दे कि तू कौन, तेरा बाप कौन, मैं कौन, मेरा कौन। मैं आत्मा, मेरा बाबा परमात्मा। तो जब तक हम किसी को बाप का परिचय नहीं देते, हम सच्ची खुशी का अनुभव कर नहीं सकते। प्रथम सेवा हमें ये करनी होती है कि हम बाप का परिचय दें। जो बाप का परिचय देता है और जब वो आत्मा बाप से मिलती है, बाप से संबंध जोड़ती है, बाप की वारिस बनती है, तब हमारे पास सच्ची खुशी होती है और सच्ची खुशी का अनुभव हम बच्चे करते हैं। तो इसीलिए हम रोज मुरली पढ़ें, मुरली का अध्ययन करें, मुरली सुने, मुरली सुनाएं और सेवा करें, बाप का परिचय दें, बिछड़ी हुई आत्मा को बाबा से मिलाएं। और बाबा भी यही चाहते हैं और हम बच्चे भी यही चाहते हैं कि जो बाबा चाहते हैं वो मैं करूं। तो अभी हम क्या करेंगे? जो भी मिले उनको हम बाप का परिचय जरूर देंगे और वो परिचय हम ऐसा उनको दें कि उनको ये महसूस हो, जैसे बाबा ने हमें महसूस कराया। क्या महसूस कराया? कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। तो उसको भी हम यही अनुभव कराएं कि तू आत्मा परमात्मा से अलग हुई। कितना समय हुआ? बहुत काल हो गया। बहुत काल माना सतयुग बीता, त्रेता युग बीता, द्वापर युग बीता, कलह युग भी बीता। अब कलह युग का अंत आकर के पहुंचा और हम बाबा से बिछड़े हुए ही रहे। अब सुंदर मेला कब हो? फिर हमारा बाबा से मिलन कब हो? जब वो सतगुरु स्वयं अवतरित हो करके फिर से हम बच्चों को अपना ज्ञान देते हैं कि मीठे बच्चे याद करो तुम कौन हो। तुम देह नहीं हो, लेकिन इस देह में तुम देही हो, आत्मा हो, विदेही हो। तुम अशरीरी बाप के बच्चे अशरीरी हो। मैं तुम्हारा विदेही बाप हूँ। इसलिए अब तुम्हें क्या करना होगा? यदि मेरे से मंगल मिलन करना है तो तुम्हें भी मेरे समान बनना होगा, अर्थात अपनी स्थिति विदेही बनानी होगी। जब हम विदेही स्थिति बना करके और बाप को याद करेंगे, अशरीरीपन की स्थिति बनाकर बाबा को याद करेंगे, तब हमें मंगल मिलन का जो आनंद होता है वो आनंद अनुभव होगा। परंतु उसके लिए हमें क्या करना पड़े? सिर्फ हम स्वयं को याद दिलाएं कि तू आत्मा है, विदेही है, विदेही बाप की विदेही संतान है। परंतु यह स्मृति हमें बार बार अपने को दिलानी पड़े, इसका भी हमें अभ्यास करना पड़े। स्मृति दिलाकर हमें उस स्मृति में चलना, उठना, बैठना, देखना, ये सब हमको बार बार करना पड़े, अभ्यास करना पड़े। अभ्यास जितना हम अभ्यास करेंगे कि मैं अशरीरी हूँ, विदेही हूँ,
मैं अशरीरी पिता, विदेही पिता, निराकार ज्योति बिंदु की संतान, मैं भी ज्योति बिंदु हूँ। तो ज्योति बिंदु हूँ, तो जब मैं याद में बैठूंगी तो मुझे अपनी देह भूल जाएगी, मुझे सब कुछ भूल जाएगा। और यदि याद रहेगा तो सिर्फ 2 बातें याद रहेगी, मैं ज्योति बिंदु आत्मा और मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु। मैं भी विदेही, मेरा बाबा भी विदेही, मेरा बाबा अशरीरी, मैं भी अशरीरी। बस ये अभ्यास हम निरंतर करें, बार बार करें। और इस अभ्यास से फिर हमें जो अनुभूति याद में बैठने की आएगी वह होगी एक अलौकिक अनुभूति। और यही अनुभूति अतीन्द्रिय सुख का, अतीन्द्रिय सुख और शांति के आनंद का, परमानंद का अनुभव कराएगी। इसीलिए खूब अभ्यास करें, योग कभी मिस न करें, मुरली कभी मिस न करें, क्योंकि उससे हमें बहुत बड़ी ताकत मिलती है इस अभ्यास को करने की। अथक बन के हम कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।